पढ़ेंगे इस क्लास में कक्षा 9 का नवम का ये पाठ मेघ आए। मेघ आए, मेघ यानी बादल, बादल आए। और ये पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। इसके रचिता, इसके कवि, इसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। तो ये पाठ अपने को पढ़ना है इसके बारे में कि जिस प्रकार हमारे घर में कितनी खुशी आती है, कोई मेहमान आता है, तो उसी प्रकार जब शुरू में सर्दी ऋतु खत्म होती है, उसके बाद सर्दी ऋतु के बाद में गर्मी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु के खत्म होने के बाद में जब सभी को इंतजार रहता है, लोग आगंतुक तहे दिल से देखते हैं कि कब जो है बारिश आए। और बारिश तब आती है जब मेघ बादल आते हैं, चारों तरफ से बादल गरजने शुरू होते हैं, गिरने लगते हैं और उमड़ घुमड़ करके बादल आने की संभावना रहती है। तो हम सब खुशी से हर्षित हो उठते हैं, हमारा मन आनंदित हो उठता है कि बादल आए हैं, बरसात होगी। और इस पाठ में, इस अध्याय में बादलों को एक उपमा दी गई है, उनको पाहुणा कहा गया है। क्या कहा गया है? पाहुणा। पाहुणा यानी हमारे यहाँ पर रीति रिवाज में, हमारे मारवाड़ में, देसी अंदाज में पाहुणा किसको कहते हैं? घर, जो हमारे घर पर जमाई आता है उसको पाहुणा कहते हैं। क्या कहते हैं? पाहुणा कहते हैं। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार पाहुणा जमाई आने से जो खुशी होती है, वही खुशी सभी को, किसानों को किसकी होती है? बादलों की। तो पहली पंक्ति हम पढ़ेंगे, मेघ आए बड़े बन ठंड के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गड़ी गड़ी, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठंड के संवर के। सज धज करके बादल आए, संवर करके, हर तरीके से सजित होकर के, और उनके आगे आगे नाचती गाती कौन चल रही है? बयार चल रही है। बयार यानी, बयार किसका पर्यायवाची है? हवा का, वायु चलने लगती है। आपको ध्यान है कि जब बरसात आने लगती है तो बरसात से पहले जो ठंडी ठंडी हवा, मंद मंद धीरे धीरे हवा चलने लगती है, तो चारों तरफ से घरों की, आसपास की खिड़कियां खुलने लगती है, दरवाजे खुलने लगते हैं। और जिस प्रकार बड़े शहर से या दूर स्थान से कोई जमाई या पाहुणा अपने घर आता है तो खुशी रहती है, उसी प्रकार बादल आए हैं वो खुशी हमारे को रहती है। बड़े बन ठंड के संवर के, सज धज करके कौन आए? बादल आए हैं, और बादलों की खुशी हमारे को इतनी हो रही है।